अंतरिक्ष में बवंडर मचाने के बाद टेक्नोलॉजी में भी भारत ने जलवा दिखाया। दोस्तों, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की धमक से दुनिया अभी हैरान ही थी। भारत बैक टू बैक फिर से बवाल मचा रहा है। भारत का दुश्मन देश चीन खुद को टीस्मार खान समझ रहा था, लेकिन भारत ने इस बार उसे ऐसा पटका है कि बड़े बड़े देशों की नींद हराम हो गई है। दोस्तों, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई। चीन के पसीने छूट रहे हैं और बड़े बड़े देश भी बौखलाने लगे हैं। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। पसेट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटवाई ने भारत में बनने वाले 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को हरी झंडी दे दी है। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। भारत की उपलब्धि जानकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इटली यूरोप में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने में नंबर 1 है। इटली में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का एक नेटवर्क है। इटली अब ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियों और रक्षा जैसे तेजी से बढ़ते चिप्स बाजारों पर अपना कब्जा करता जा रहा है, जहां चाइना से भी इसकी सीधी टक्कर है। लेकिन इस दौर में इटली अकेला नहीं है। जी हां दोस्तों, इटली का दोस्त भारत भी अब उसके साथ खड़ा हो गया है। दोस्तों, इंडिया में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है कि दुनिया की तमाम और फेमस कंपनीज को हम इंडियन ही चलाते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ समय से एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप सुर्खियों में है जिसे सेमीकंडक्टर चिप्स कहते हैं। पिछली शताब्दी में हमें अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा ऑयल खरीदने में बर्बाद किया है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ऑयल की जगह सेमीकंडक्टर चिप्स लेने वाला है। क्योंकि इंडिया में अभी इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई है, हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। अगर ये चिप्स इंडिया में बनने लगे तो 1 लाख तक के लैपटॉप की कीमत 40,000 हो सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। एक ओर जहां सरकार इस काम के लिए विभिन्न देशों के साथ अरबों रुपए की डील को मंजूरी दे रही है, तो वहीं इस काम और निवेश की राह में कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। अब इसका असर साफ दिखने लगा है। भारत में जल्द ही 2 पूर्ण विकसित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगने वाले हैं, जिसमें कई चिप असेंबली और पैकेजिंग इकाइयों के अलावा अरबों डॉलर का निवेश होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी। इस मौके पर मोदी ने कहा कि इससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, आज हम इतिहास भी लिख रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। 21वीं सदी तकनीक आधारित सदी है, जिसकी कल्पना चिप्स के बिना नहीं की जा सकती। तीनों फैसिलिटीज की मैन्युफैक्चरिंग का काम 100 दिनों के अंदर शुरू होगा। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। ये चिप एक दिमाग की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। इसके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करते हैं। ये चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरह धुलने के बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है। इसी तरह कार में जब आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं, तो कार आपको अलर्ट देती है। ये सेमीकंडक्टर की मदद से ही होता है। 2012 में इंटेल यहां एक प्लांट स्थापित करना चाहता था, लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला और वे चले गए। जब प्रधानमंत्री ने 2020 जनवरी में इस सेमीकंडक्टर कार्यक्रम को लॉन्च किया, तो हमें पता था कि हमें बहुत तेजी से और चतुराई से काम करना होगा और हमें पिछले 75 वर्षों के खोए हुए अवसर को वापस हासिल करना होगा। भारत के इस पहले सेमीकंडक्टर प्लांट्स में ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्टोरेज, डिस्प्ले ड्राइवर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स आदि क्षेत्रों के लिए चिप्स बनाए जाएंगे। धोलेरा के अलावा कैबिनेट ने टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को असम में भी चिप असेंबली और टेस्टिंग यूनिट के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा गुजरात के साणंद में सीजी पावर और जापान की रेनेसा मिलकर एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेंगी, जिसके लिए 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करना तय किया गया है।
इससे प्रतिदिन 15 मिलियन चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इन 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स के अलावा अमेरिका की कंपनी माइक्रोन ने भी भारत में एक चिप असेंबली प्लांट के लिए 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।